अलग ही फीलिंग है यार आज तो। ये जो दिख रहा है आपको BSc 9 साल निकाला है यहाँ पे। मैं अपना 9 to 5 जॉब था जहाँ पे मैं 9 साल से काम कर रही, वो जॉब मैं आज क्विट करने जा रही हूँ। फीलिंग थोड़ी सी अलग है दोस्तों। यहाँ पे ब्लॉग करनी है, रिटर्न करनी है, हो गया है जो भी होना था। मैंने डिसाइड किया कि मैं स्पॉट रिजाइन करूंगी। हमें फिर क्या डिसीजन लेना है या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे या जो भी करना पड़ेगा, तो यही है सारी स्टोरी। तो दोस्तों आज है 8 अगस्त, बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है ऐसे कहूँगी। अभी फ़िलहाल घर पे हूँ, बज रहा है 11। फटाफट अपने को जो है तैयार होके निकलना है और बाहर निकलते ही मंदिर विज़िट कर लेंगे और उसके बाद में अपने को बहुत 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 इम्पॉर्टेंट काम करना है। टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि एग्जैक्टली मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और आज का दिन जो है ना वो डॉक्यूमेंट करना, आज जो भी चीज़ें होगी वो रिकॉर्ड करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ हमेशा रहे, यानी कि अपने चैनल पे हमेशा रहे। और जो लोग अभी इस चैनल से जुड़ रहे हैं, जैसे कि हम डेली व्लॉग्स बना रहे हैं, तो काफ़ी नए लोग जुड़ रहे हैं, तो उनको भी एक मेरी बैक स्टोरी पता चले। इसलिए आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फटाफट तैयार होके थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों मैं जो है निकल चुकी हूँ घर से और मंदिर में जाके आ गई थी। पास ही में मंदिर है और फ़ोन जो है मैंने घर पे ही रख लिया था। अब बारिश हो रही है लेकिन आज जाना इम्पॉर्टेंट है। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द जिंगाट गर्ल व्लॉग्स पे, जहाँ पे हम बनाते हैं डेली व्लॉग्स। आशा करती हूँ कि आप लोग टनाटन होंगे। मैं तो एकदम ही ज़्यादा मस्त हूँ। बारिश हो रही है, भीगना ज़्यादा नहीं है। फटाफट जो है निकलते हैं। अपने को आज जाना है चर्च गेट। और चर्च गेट पहले मैं रेगुलरली ट्रैवल करती थी। क्यों ट्रैवल करती थी? अपने जॉब के लिए। आज अपन वो जॉब ऑफिशियली क्विट कर रहे हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, एग्ज़िट फॉर्मेलिटीज़, वो मुझे पूरी करनी है। इसलिए मैं आज निकल रही हूँ ताकि जो भी चीज़ें वो सारी जो है ख़त्म कर दूँ। और येस, आप लोगों को ये जानना होगा कि क्यों मैंने अपना जो ये 9 to 5 जॉब है ये क्विट किया। इसके पीछे की रीजंस क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी फ़ोन भी भीग रहा है और बारिश भी है। फटाफट जो है यहाँ से निकलते हैं। चर्च गेट जाना है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ट्रैवल करी और मैं जो है थोड़ा सा लेट निकली हूँ बिकॉज मुझे पीक आवर्स में नहीं जाना था। चलो फिर फटाक से ऑटो पकड़ती हूँ, स्टेशन जाती हूँ एंड थोड़ी देर में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। स्टेशन पहुंच गई हूँ। वैसे तो आई मैं ऑटो से थी। ऐसे जब रेगुलरली मैं ऑफिस जाती थी ना तब छाते का प्रॉब्लम ही अजीब है यार, अचानक में खुल जाता है। वैसे जब मैं पहले रेगुलरली ऑफिस जाती थी तब ऑटो से नहीं जाती थी, बस से ही ट्रैवल करती थी क्योंकि ऑटो भाई भारी पड़ जाता है घर से अगर आपको रेगुलरली ट्रैवल करना है तो। बाकी चलो फटाक से जो है अपन ट्रेन पकड़ते हैं और इस ब्लडी छाते को मैं बंद करती हूँ सबसे पहले। पता नहीं अभी फास्ट ट्रेन मिलेगी भी या नहीं, आई डोंट थिंक सो मिलने वाली है, बट एक बार चेक कर लेते हैं इंडिकेटर पे। अगर मिलती है तो वेल एंड गुड, फटाफट पहुँच जाएंगे अपन। वैसे ऑफिस जब मैं ट्रैवल करती थी तब ऑब्वियसली मुझे फास्ट ट्रेन की ही आदत थी, स्लो मैं मुश्किल से पकड़ती थी अगर लेट हो गया है तो। दोस्तों ट्रेन जो है अपने को मिल चुकी है, फास्ट ट्रेन मिली है, फटाफट जो है पहुंच जाएंगे। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं रेगुलरली ट्रैवल करती थी तब पीक आवर्स में जाना पड़ता था, बट यस वो सारी चीज़ों का एक अलग ही मज़ा होता है। चलो ट्रेन जो निकल चुकी है, कुछ 3 बजे तक अपन पहुँच जाएंगे चर्च गेट। ऐसे खाली ट्रेन से उतरने का सौभाग्य पहली बार हमको मिला है। अलग ही फीलिंग है यार आज तो। तो वहाँ पे स्टेशन है, ऐसे अपन चलते चलते जाते थे और वो रहा फ्लोरा फाउंटेन और वहीं पे पास में था अपना ऑफिस। था ही बोलूँगी मैं बिकॉज अभी तो है नहीं ना, तो था अपना ऑफिस। तो बस यूँ ही रोज़ सुबह बस अपन चलते चलते जाते थे। अभी कुछ अलग हो गई है लाइफ। ये वाली क्रॉसिंग हम झुंड में क्रॉस किया करते थे ताकि सबके साथ में निकल जाए। सिग्नल का कोई वेट नहीं करता है यहाँ पे मुंबई में। और यहाँ पे ये वाले लेन पे हमेशा मुझे बहुत सारे सुबह कैट्स दिखाई देते थे। जब भी मेरे पास में खाना होता था कैट्स का, जब मैं म्याऊं का चुरा के लाती थी वो मैं इनको दे देती थी। अगर आप लोग भी गुजरो और यहाँ पे कैट्स देखो तो कुछ खाने के लिए ज़रूर दे देना। सो दोस्तों ये है दूसरी क्रॉसिंग और इस क्रॉसिंग पे आपको यहाँ पे बुक वाले अंकल मिल जाते हैं
जो कि काफ़ी सालों से यहाँ पे बुक का स्टॉल लगा रहे हैं। बाकी खाने पीने की भी चीज़ें हैं आगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत टपरी की है पर ज़्यादा नहीं। और वहाँ से CST जाने का रास्ता आता है, क्रॉफर्ड मार्केट जाने का रास्ता आता है। ज़ारा का एकदम बड़ा सा यहाँ पे खुला है आउटलेट। ये जो दिख रहा है आपको BSE 9 साल निकाला है यहाँ पे। मैंने तो एकदम भाग भाग के हर चीज़ की है ताकि वो फीलिंग आए। एकदम कट टू कट उतरो चर्च गेट पे, एकदम कट टू कट भागो और एकदम कट टू कट पंचिंग करो। हाय क्या लाइफ थी ना। चलो फाउंटेन पे तो अपन अभी थोड़ी देर में आएंगे ही वापस। तो दोस्तों वहाँ पहुँचने के पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अपना 9 to 5 जो जॉब था, जहाँ पे मैं 9 साल से काम कर रही, वो जॉब मैं आज क्विट करने जा रही हूँ। तो कुछ एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ है वो मुझे पूरी करनी है, थोड़े कंप्लायंसेस है, वहाँ पे शूट नहीं कर पाऊँगी बट ऑब्वियस है ऑफिस है। एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ और थोड़ी सी नर्वस हूँ। नर्वस नहीं कहूँगी बट हाँ थोड़ी सी अटैचमेंट है ना, 9 साल गुजारा है अपन ने कहीं पे, तो थोड़ा सा तो रहेगा। फीलिंग थोड़ी सी अलग है दोस्तों यहाँ पे ब्लॉग करने की, बिकॉज जब से अपन ने चैनल स्टार्ट किया तब से अभी तक अपन ने एक भी बार ये वाले लेन में कभी ब्लॉग किया ही नहीं है। वाह मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे बैरिकेड्स लगाए हुए रहते हैं जहाँ से अंदर गाड़ी वगैरह नहीं जाती है। आपको याद ही होगा यहाँ पे बहुत पहले बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था उसकी वजह से। चलो अब ज़्यादा शूट नहीं करते, सीधा अंदर जाते हैं। तो दोस्तों ये है वो चीज़ अपने को जो है रिटर्न करनी है। इमोशंस और काफ़ी अच्छा टाइम, पर कोई नहीं, आगे बढ़ना है तो ये सब करना पड़ता है। तो दोस्तों हो गया है जो भी होना था और मैं अभी जो है निकल चुकी हूँ। बारिश वैसी की वैसी ही है, मेरा फ़ोन जो है फट्टे भीग रहा है, तो फटाफट जो है यहाँ से निकलते हैं। पीक आवर जो है स्टार्ट हो ही चुका है और अपने को फट्टे रश मिलने वाले हैं, बट देन कोई नहीं, 9 साल का एक्सपीरियंस है अपना ट्रेन पकड़ने का। ये जो इलाका है दोस्तों ये ऑब्वियसली मैं काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगी, बिकॉज अब मैं डेली ट्रैवल इस जगह पे नहीं करूँगी, बट येस जब भी अपन ब्लॉग बनाएंगे तब तो ऑफकोर्स अपन आ ही सकते हैं। ट्रेन जो है मिल चुकी है दोस्तों, अपन चर्च गेट में हैं और चर्च गेट में ही पूरी ट्रेन जो है वो भर जाती है। और कुछ ऐसे ही अपन ट्रैवल करते थे पहले, 9 ईयर्स अपन ने ऐसे ही ट्रैवल किया है। क्या ही मस्त हवा चल रही है बांद्रा में। उतर चुके हैं अपन बांद्रा, यस, ना ही गोरेगांव ना ही मलाड, अपन बांद्रा उतर चुके हैं। अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम जो अपन ने हिल रोड से शॉपिंग की थी और लिंकिंग रोड से शॉपिंग की थी, हिल रोड से चप्पल गलत साइज़ की उठाई थी और जीन्स खरीदी थी, फिट नहीं हो रही है, तो अपने को ये दोनों चीज़ें चेंज करनी है। हिल रोड भी जाना है और लिंक रोड भी जाना है। चलो फिर फटाफट जो है शेयरिंग ऑटो पकड़ते हैं एंड मार्केट में आप लोगों से मिलती हूँ। चप्पल जो है वो चेंज कराने आई थी लेकिन वो भैया है ही नहीं, मंडे को उनकी छुट्टी रहती है। अब मुझे लिंकिंग रोड जाना पड़ेगा अपना जीन्स जो है वो चेंज करने के लिए। क्या है यार, इतना मुश्किल से एक तो टाइम मिलता है और वो भैया है ही नहीं। या तो अब 1 नंबर बड़ी और 1 नंबर छोटी वो वाली चप्पल पहननी पड़ेगी, या तो फिर वापस आके चेंज करवाना पड़ेगा। चलो फिर लिंकिंग रोड चलते हैं। तो दोस्तों मैं जो है बांद्रा मार्केट से निकल के जो है स्टेशन पे आके मैंने कैसे कैसे ट्रेन पकड़ ली, बिकॉज इतना ज़्यादा रश था। जैसे तैसे मैं जो है मलाड स्टेशन भी पहुंच गई, जैसे तैसे करके मुझे ऑटो भी मिली और मैं घर के यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। बज रहे कुछ 9:30। मतलब देखो अगर मैं रेगुलरली ऑफिस जाती तो ऐसे ही कुछ हाल रहता। अगर आप 2 चीज़ें कर रहे हो ना तो आपको एक्चुअली चूज़ करना पड़ता है लाइफ में कि आपको एग्जैक्टली ये करना है या ये करना है। अगर आप दोनों चीज़ें साथ में करते हो ना तो ना आप यहाँ के रहते हो ना वहाँ के रहते हो, आप कोई भी चीज़ पे प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाते हो। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कि बैक स्टोरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन की बात करें तो मैंने ग्रेजुएशन किया और मैं BSc में एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रही थी कुछ 8-9 साल से। अपना यूट्यूब भी साथ ही साथ चल ही रहा था। तो एक कंपनी में 8 साल काम करना आप समझ ही सकते हो, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। लेकिन अगर आपका पैशन अलग है तो मैं ऑब्वियसली यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को भी कि जो पैशन है उसे फॉलो करना चाहिए। तो फाइनली जून में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब जॉब कंटिन्यू नहीं करना है, बिकॉज हेल्थ इश्यूज़ वगैरह थे एंड मुझे अब रिज़ाइन करना चाहिए। तो जून 10 को कुछ मैंने रिज़ाइन किया। आफ्टर 10 डेज़ में वापस से कोविड पॉजिटिव हो गई। तो ये बार बार पॉजिटिव होना, बार बार हेल्थ इश्यूज़ होना। वैसे मेरे कंपनी में जो है 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो
3 महीने का नोटिस पीरियड मैं अगर सर्व करूँगी और उस दौरान वापस से मैं बीमार पड़ गई, ना मैं ये कर पाई ना मैं वो कर पाई, वैसे हो जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं स्पॉट रिज़ाइन करूँगी। स्पॉट रिज़ाइन से ऑब्वियसली दोस्तों आपकी कंपनी जो है वो तो खुश होगी नहीं, लेकिन 8 साल के बाद तो एटलीस्ट आप खुद के बारे में सोच ही सकते हो। रिलीविंग लेटर होता है, एक्सपीरियंस लेटर होता है, अगर वो चाहिए मुझे अपने कंपनी से पूरे 8 साल की मेहनत का, तो उसके लिए या तो मुझे नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा या तो फिर जो रिकवरी अमाउंट होता है वो भरना पड़ेगा। और अगर मुझे नोटिस पीरियड नहीं सर्व करना है तो फिर मुझे उन्हें प्रॉपर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होता है वो उनको देने पड़ेंगे। तो मैंने अपनी तरफ से जो सर्टिफिकेट हो सकता था डॉक्टर से लेके वो मैंने उनको दिया, बट देन वो डॉक्यूमेंट्स अगर उनके लिए वैलिड है मेरा लेटर मुझे देने के लिए, तो ऑब्वियसली वो मुझे देंगे। नहीं देंगे तो फिर आगे के व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगी हमें फिर क्या डिसीजन लेना है या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे या जो भी करना पड़ेगा वो देखा जाएगा। बिकॉज बहुत जेन्युइन रीजन से मैंने स्पॉट रिज़ाइन किया है, वो है मेरा हेल्थ कंडीशन, और अगर नहीं हो पाती ये चीज़ें तो फिर देखा जाएगा। तो यही है सारी स्टोरी। अभी आजकल जो आप मुझे डेली व्लॉग्स करते हुए देख रहे हो वो रीज़न यही है कि मैं ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ, इसके लिए मैं डेली व्लॉग्स कर पा रही हूँ। एंड लेट मी टेल यू गाइज एकदम दिल से कि डेली व्लॉग्स करना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आपको दिन भर शूट करना पड़ता है, फिर शाम को जाके घर पे उसे एडिट करना पड़ता है, और एडिट में 3-4 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 2 घंटे भी लगते हैं। ऑन अ स्ट्रेच आप 11-12 बजे जाके फ्री हो पाते हो। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। ऑब्वियसली आप बाहर हो तो धूप गर्मी हर एक चीज़ आपको झेलनी पड़ती है। सो दोस्तों बस यही कहानी थी। पहले भी जब अपन कॉलेज वगैरह में थे तब अपन छोटे मोटे ऐसे ट्यूशन्स वगैरह लिया करते थे, और उससे ही अपना ट्रैवल एंड बाकी की सारी चीज़ों का खर्चा निकलता था। तो कुछ ऐसी कहानी थी। बहुत बोलते हैं ना बहुत कुछ है कहने के लिए, बट देन कोई नहीं, अभी के लिए बस इतना ही। अब यस यही बहुत अच्छा मौका है आप लोगों से कहने का कि आज डेट है 8 अगस्त, और आज से ही मैं ये प्रण लेती हूँ या कहो मैं ये प्रॉमिस लेती हूँ कि मैं 30 डेज़ 30 व्लॉग्स चैलेंज ले रही हूँ। और आज का ये अपना 30 डेज़ 30 व्लॉग्स चैलेंज का पहला वीडियो है। तो अभी बज रहे कुछ 9:30। अब अपन घर पे जाएंगे और मस्त में इसको एडिट करेंगे एंड कल सुबह ये आपको वीडियो आ जाएगा। कल सुबह यस अपन जो है गांव के लिए भी निकल रहे हैं, यानी कि अपन अपने पेरेंट्स के पास में भी जा रहे हैं। अगर आप गुलबर्गा से हो और आप फॉलो करते हो रेगुलरली तो ज़रूर बताना, अगर आप मिल सकते हो तो अपन ऐसे छोटा सा मीटअप टाइप रखेंगे। बिकॉज काफ़ी लोग मुझे DM कर चुके हैं और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि अगर गुलबर्गा आते हो तो ज़रूर मिलना, तो वो भी हो ही जाएगा। सो दोस्तों बस यही कुछ स्टोरी है अपना 9 to 5 जॉब क्विट करने के पीछे। एक अपना फुल टाइम यूट्यूब अपने को करना है, दूसरी चीज़ अपने हेल्थ इश्यूज़ है। अपन डेली ट्रैवल नहीं कर सकते पीक आवर्स में, अपन 7 to 8 आवर्स कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। मेडिसिन दवाइयाँ सारी चीज़ें चालू है, जल्दी अपन रिकवर भी कर लेंगे। बट येस मेहनत बहुत ज़्यादा जारी है यूट्यूब पे। अब तो बस ठान लिया है कि कुछ करके ही रहना है। अब अपने को यूट्यूब पे कैसे भी करके जैसे तैसे जितना वीडियोस डाल सके उतना वीडियोस डालेंगे, जितनी मेहनत करना है उतनी मेहनत करेंगे, लेकिन अपने को यूट्यूब पे कैसे भी करके मचाना है। अपन ने 9 इयर्स कहीं पे जॉब किया, 9 इयर्स अपन ने दिया, तो क्या 1 साल अपन यूट्यूब पे नहीं दे ही सकते राइट। 1 साल में तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। एंड मैं ऐसे मानती हूँ कि अगर तुम किसी चीज़ में कंसिस्टेंट हो और यूट्यूब पे अगर सक्सेसफुल आपको होना है तो एक ही चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी और आपका कंटेंट। मैं घर में बैठ के ब्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, मैं बाहर जाऊंगी, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूंगी और 30 डेज़ ब्लॉग्स दिल से करूंगी। बस आपका बस सपोर्ट चाहिए अपने को। वो ड्रीम जो है मैंने देख लिया है, और ये जो बड़ा ड्रीम है ना यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने का, ये मैंने देख लिया है ऑलरेडी, और रियलिटी भी देखी है कि जो ऐसे ड्रीम्स देखते हैं उनका ड्रीम जो है वो सक्सेसफुल होता ही है। तो आप बस साथ देते रहना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियोस गाइस। किसी भी वजह से वीडियो पसंद आया, अगर जिंगाट गर्ल की सेवाएं जारी रखनी है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, लव यू ऑल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। पहला वीडियो अपना 30 डेज़ 30 व्लॉग्स चैलेंज का आज होता है कंप्लीट। अब कल से और मेहनत करेंगे, 29 व्लॉग्स करने हैं। चलो मिलते हैं, बाय। वैसे अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा और रात हो जाए ना तो यही एक लाइट है जो मेरे काम आती है हमेशा। थैंक यू लाइट।